जी। बबली जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने, ये जीवन नैया जर्जर है, छन छन विनाश का डर है, ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। महाराज जी कृपा करें। तुम राधा राधा हर समय उच्चारण करो, जो पद में लिखा है वो हृदय में आ जाए। बात समझना है, जिस समय हृदय में बात आ जाएगी तो हमारे आंखों से आंसू आएंगे और ये आएगा, प्रभु क्या मुझ नीच, मुझ पतित को जैसे आपने औरों को पावन किया है, क्या मुझे पावन करोगे। पर इसका भाव तभी माना जाएगा जब हर समय भगवान का सुमिरन होगा, हर समय भगवान का चिंतन होगा। बहुत अच्छे भाव है, ये तो पद है, किसी का रचना है, किसी की लिखी हुई है, पर हम इस पद को तभी मानेंगे जब हर समय हमारे अंदर दैन्यता हो और भगवान का मधुर मधुर स्मरण हो। तो पक्का देखो, हम विषयों की तरफ जाएंगे तो हमारी दुर्गति होगी। खुली बात समझ लो, भगवान ने खुला छूट दे दी। और हम भगवान का भजन करेंगे, हमसे कुछ गलतियां हो रही तो क्षमा हो जाएगा और हमारी सदगति होगी। भगवान का भजन करने वाले की दुर्गति हो नहीं सकती। हम प्रार्थना करें या ना करें, खुली बात समझ लो, यदि हम गलत करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो भगवान नहीं सुनेंगे। अगर हम सही चलेंगे तो प्रार्थना नहीं करेंगे तो भी भगवान हमारी जिम्मेवारी ले लेंगे। हमारी बात समझ लो, हम बहुत प्रार्थना भगवान से करें और मनमानी आचरण करें, कभी भगवान नहीं सुनेंगे हमारी प्रार्थना। हम बिल्कुल भगवान से प्रार्थना न करें और सही आचरण से चलें तो भगवान हमें प्यार देंगे, दुलार देंगे, अपने आप देंगे। हमारी बात समझ लो, अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और हम खूब प्रार्थना करते रहें, वो कपटपूर्ण प्रार्थना होगी। असली प्रार्थना ये है कि जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, हम गलत नहीं करेंगे, हम अपने शरीर से अपवित्र आचरण नहीं करेंगे, पाप आचरण नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी से छल कपट नहीं करेंगे। प्रार्थना करो ना करो, अपने आप भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। और आप गलत करें, मनमानी आचरण करें और खूब भगवान के सामने प्रार्थना करें तो इसे कहते हैं दम, दिखावा। इसे कहते हैं पाखंड, पाप का खंड, कि करता पाप है और भगवान क्या चोर डाकू लोग भी तो देवी के मंदिर में जाके घंटा चढ़ाते हैं, दूसरों का गला काटते हैं, दूसरों की जेब काटते हैं और उसे फिर देवी के चढ़ाते हैं। तो क्या देवी इससे प्रसन्न हो जाएंगी? अब बताओ, गलत आचरण करके आप गलत पैसा लेकर के आप भगवान को भोग लगाओ, भगवान भूखे बैठे हैं। बिल्कुल एक टुकड़ा का भोग मत लगाओ, लेकिन बुरे आचरण मत करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। गलत आचरण मत करो, भगवान प्रसन्न हो जाए। अब बेईमानी से करके लाखों करोड़ों कमाओ और उसमें आके भगवान को तुम भोग लगाओ तो भगवान नहीं पाएंगे भोग। भगवान भूखे नहीं मरते, वो जगत को दान करने वाले हैं, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। वो केवल तुम्हारे भाव देखते हैं। तो भाव तो पहले गलत करे आए हो, तुम बेईमानी के द्वारा रुपया कमा के लाए हो और उससे भगवान को भोग कभी नहीं चाहते। तो हम प्रार्थना भगवान से करें, लेकिन प्रार्थना के साथ ये भी ध्यान रखें कि हमारे आचरण सही होने चाहिए, हमारे द्वारा किसी का गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। और हम खूब नाम जप करें तो प्रार्थना करो या न करो, भगवान आपका जिम्मेवारी अपने आप ले लेंगे। वो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के लाडिले हैं, सब भगवान की दृष्टि में है, सब भगवान के द्वारा ही प्रकट किए हुए, सबको देख रहे हैं भगवान। गलत आचरण करो, प्रार्थना करो तो नहीं सुनी जाएगी, सही आचरण करो, प्रार्थना ना करो तो भी आपकी जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे। नितिन शर्मा जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी हमारे साथ जो भी घट रहा है, अच्छा या बुरा, कैसे अंदाजा लगाया जाए कि हमारा कोई पूर्व का कर्म भुगता रहा है? अंदाजा नहीं, वो पूर्व का कर्म है ही, अंदाजा नहीं, वो पूर्व का कर्म है ही। हमारे द्वारा जो दो प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ, उन्हीं से मिश्रित ये पूरा जीवन बनता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जो हमें दुख सुख मिलेंगे वो पूर्व के द्वारा मिलेंगे। अब नए कर्म जो हम कर रहे हैं वो अलग है, उसमें हमारा चिंतन पहले बनता है। देखो, जैसे नए कर्म का होता है तो पहले ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। हम पहले किसी विषय का चिंतन करते हैं। अब किसी भोग के विषय का पहले हमने चिंतन किया, फिर उसका संकल्प बनाया, फिर उसकी क्रिया की, ये नया कर्म हो गया। अब अचानक आप जा रहे हैं, किसी की ठोकर लगी, वो 4 थप्पड़ आपके मार दिए, गाली गलौज हुआ, जिसमें आपका दिमाग नहीं लगा और घटना घट गई, ये पूर्व कर्म का हुआ।
और जिसमें आपने दिमाग लगा के किया वो नया कर्म हो गया। समझ पा रहे हैं आप? अब उस नए कर्म का, जैसे अच्छा कर्म है तो आगे अच्छा परिणाम आएगा। अभी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन आपकी दुखद परिस्थिति चल रही है, तो आपका पूर्व कर्म जो पाप का है वो अभी लागू चल रहा है। अभी जो कर्म अच्छा कर रहे हैं ये आगे लागू होगा जा करके। समझ पा रहे हैं आप? देखो यहाँ भी कोई भी केस है 10-5 दिन में फाइनल नहीं हो जाता, वर्षों चलते हैं, मुकदमा नहीं चलते वर्षों। तो हमारी बहुत बड़ी सरकार भगवान की अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब है, तो हमारा केस जब खुलेगा तो उसमें राई पाई कमी नहीं होगी, उसको भोगना पड़ेगा पक्का, अवश्य में भोक्तव्यम, लेकिन खुलने में समय लगता है। अब पता नहीं 100 जन्म वाला केस खुला हो, 100 जन्म। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं मैं इतने जन्म देख रहा हूं ऐसा कोई पाप नहीं किया, सर सैया पे मैं बाणों की सैया पे, प्रभु ये किस जन्म का फल है? तो उनका 100 जन्म के आगे देखो। आप एक राजा थे और आपने एक सांप को उठा करके धनुष की नोक से कांटों वाले पेड़ में डाल दिया, वो बबूल के कांटों में ऐसे छेदा, कई दिन में मरा, तो ऐसे तुम्हें बाणों की सैया मिली। तो हमारा किस जन्म का हिसाब चल रहा है? बहुत जन्म हो गए, अनंत जन्म हो गए। तो इसलिए आए हुए भोग को भगवान नाम जप करते हुए भोग के निपटा लो और नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, जिससे हमारा अगला जीवन जो हो, आगे का जो जीवन हो, हमारा जो भविष्य हो, वो बड़ा मंगलमय हो। समझ पा रहे हैं आप?